अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ बगैर अंडे के चॉकलेट स्विस रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। तो नजर मेरे हाथों पर रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। इतना सुपर सॉफ्ट होता है कि खाने से दिल ही नहीं बढ़ता। केक से भी ज्यादा सुपर सॉफ्ट होता है। रेसिपी तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसको हैंडल करना जरा मुश्किल है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर अब हम एक बोल लेंगे। बोल में हम दही ऐड करेंगे। दही यहाँ पर हमने हाफ कप लिया है और हाफ कप ही हमने यहाँ पर दूध का लिया है और 1 कप हमने यहाँ पर चीनी का लिया है और 1/4 कप हमने यहाँ पर ऑयल का लिया है, यानी कि 1 कप का चौथा हिस्सा। तो अब हम इन सब चीज़ों को बीट कर लेंगे। हमने इन सब चीज़ों को ज़्यादा देर तक बीट नहीं करना, बस उस वक्त तक हम इसको बीट करेंगे जब तक कि इसके अंदर की चीनी अच्छे से मिक्स ना हो जाए। जैसे हमारी चीनी मिक्स हो जाएगी तो हम बीट करना छोड़ देंगे। बस 3 से 4 मिनट में ही चीनी अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम एक और बोल लेंगे। बोल में हम मैदा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैदा हमने 1.5 कप लिया है और वजन में ये 150 ग्राम है। और साथ ही हम काकाओ पाउडर लेंगे और ये हाफ कप है और वजन में 35 ग्राम है। बेकिंग पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा लेंगे हाफ टी स्पून, वनीला एसेंस लेंगे हाफ टी स्पून, नमक 1 पिंच लेंगे। और अब इन सब चीजों को हम अच्छे से छान लेंगे। छानने का प्रोसेस हमने लाजमी करना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे न्यू वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे। और ये वही बॉल है जिसे हमने स्टार्ट में बीट किया था। अब इस बॉल में हम वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने अभी दिखाए थे आपको, वो सब इसमें ऐड कर देंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपने एक ही दफ़ा ऐड नहीं करने, थोड़े थोड़े करके ऐड करने हैं। मैं आपको दिखाने के लिए थोड़े थोड़े करके ऐड कर रही हूँ, लेकिन जब मैं घर पर खुद बनाती हूँ तो मैं एक ही दफ़ा में ऐड कर देती हूँ। क्योंकि ये मेरा डेली का काम है, इसलिए मुझे इस काम में काफ़ी तजर्बा हो गया हुआ है। तो आप जब भी ऐड करें तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। और आपने इसमें इस बात का भी लाजमी ध्यान रखना है कि आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है और आपने इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि मैं डो को एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर रही हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है। और अब हम लास्ट में 1/4 कप से थोड़ा कम दूध ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे। तो अब हमारा केक का स्मूथ और रनी डो रेडी हो गया है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं। आपका भी केक का डो बिल्कुल ऐसा ही रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी ब्रेस्ट जो सी फ्लावर में 3 पंस गई थी, खैर वो निकाल ली थी मैंने। तो अब हम डो को डालेंगे टिन में। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि हमारा टिन जो है 11 इंच बाय 4 का है, यानी कि इसकी लंबाई 11 इंच की है और चौड़ाई जो है वो 4 इंच की है। तो आपने भी जब स्विस रोल बनाना है तो आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है कि आपका टिन जो है वो भी 11 इंच बाय 4 का ही होना चाहिए। तो अब हम डो को चारों तरफ से एक लेवल का करेंगे और इसको हम टैप करेंगे। टैप हम इसलिए इसको करते हैं कि इसके अंदर कोई बबल हो तो वो निकल जाए। ओवन को हमने 130 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर दिया था। केक को हमने टोटल यहाँ पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक किया था। तो अब हम केक को चेक कर लेंगे। आप किसी भी टूथपिन की मदद से केक को चेक कर लें। अगर तो आपकी टूथपिन बिल्कुल सूखी है तो इसका मतलब है कि केक बिल्कुल रेडी है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं। तो अब हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। तो अब हम केक को ओवन से निकाल देंगे और इसको हम ऊपर से काट लेंगे। क्योंकि स्विस रोल हमने बनाना है तो केक के ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा हार्ड होता है और केक थोड़ा मोटा भी है, तो इसलिए हम इसको ऊपर से काट लेंगे। और जो इसका ऊपर का कटा हुआ हिस्सा है, आप ये नहीं समझे कि हम इसको वेस्ट कर देंगे, बल्कि इस कटे हुए हिस्से से भी हम कप केक बनाएंगे। जो बिल्कुल परफेक्ट केक बनाता है उसके ऊपर ये ऐसे गोल गोल जाली बनी होती है। इसका मतलब है कि ये केक बिल्कुल परफेक्ट है। तो केक की कटिंग अब हमने कर ली है। तो अब हम चलते हैं क्रीम की तरफ। तो चॉकलेट स्विस रोल बनाने के लिए यहाँ पे हम क्रीम 2 कप लेंगे। आपने जब भी केक के लिए क्रीम बनानी है तो आपने एक बात का लाजमी ध्यान रखना है। आपने क्रीम को बीट करने से पहले क्रीम को 10 से 5 मिनट के लिए फ्रीजर में लाजमी रखना है। क्रीम जितनी ज्यादा ठंडी होगी हमारी क्रीम उतनी ज्यादा जल्दी बीट हो जाएगी और हमारी क्रीम बहुत थिक भी बनेगी। 1 से 2 मिनट क्रीम को बीट करने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमने यहाँ पर 1/4 कप से थोड़ी कम ली है और अगर आप चम्मच से इसमें चीनी डालेंगे तो ये 3 टेबलस्पून बनेंगे। क्रीम को बीट करते वक्त आपने एक और बात का लाजमी ध्यान रखना है। आपने जब भी क्रीम बीट करनी है तो आपने बीटर को एक ही जगह के ऊपर नहीं रखना, बल्कि बाउल के चारों तरफ बीटर को घुमाना है। जितने अच्छे से आप बीटर को बाउल में चारों तरफ घुमाएंगी, आपकी क्रीम बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगी और बहुत ही थिक भी बनेगी। जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, मैं चारों तरफ बीट को घुमा रही हूँ। तो अब हमारी क्रीम रेडी हो गई है। जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि हमारी क्रीम कितनी थिक बनी है।
बहुत ही जबरदस्त हमारी क्रीम बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम चलते हैं स्विस रोल के स्पंज की तरफ। तो सबसे पहले हम स्पंज के ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे और फिर हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे जो अभी हमने बीट की थी। क्रीम को हमने चारों तरफ अच्छे से लगा लेना है। बहुत ज्यादा मोटी तह नहीं लगानी इसके ऊपर, बस नॉर्मल सी तह लगानी है। अगर आप इस पर ज्यादा क्रीम लगा देंगे तो क्या होगा कि जब आप इसको रोल करेंगी तो आपकी क्रीम जो है वो सारी बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए हमने ना तो बहुत ज्यादा क्रीम इसके ऊपर लगानी है और ना ही कम, बस मुनासिब सी लगानी है। ये स्विस रोल में सबसे मुश्किल काम यही है कि इसको रोल करना मुश्किल है, और उससे भी मुश्किल काम ये है कि सारा कुछ ही कैमरे के आगे करना पड़ता है। अगर ऑफ कैमरे में हो तो ये काम भी बहुत आसान है, लेकिन हमें सब कुछ कैमरे के आगे दिखाना होता है और हमें आपको सब कुछ एग्जैक्ट दिखाना होता है, जिसकी वजह से थोड़ी हमें मुश्किल होती है। तो अब हमने स्विस रोल को प्लास्टिक टैप के अंदर पैक कर दिया है। तो अब हम इसको रखेंगे फ्रीजर में, और इसको हम रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए फ्रीजर में। तो 15 मिनट हो गए हैं, तो अब हमने इसको फ्रीजर से निकाल दिया है, और यहाँ पर हमें इसका कोना ही नहीं मिल रहा था। खैर काफी मेहनत के बाद हमें इसका कोना मिल गया। तो अब हम इसको ओपन कर देंगे और इसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे। और यहाँ पर याद नहीं रहा था कि हमने इसके ऊपर चॉकलेट क्रीम लगानी है, तो पहले यहाँ पर मैंने सिंपल क्रीम लगा दी, और फिर जब लगाती फिर मुझे याद आया कि मैंने इसके ऊपर तो चॉकलेट क्रीम लगानी थी। फिर मैंने इसके ऊपर से जो मैंने क्रीम लगाई थी इसको हटा दिया, और फिर मैंने चॉकलेट क्रीम बनाई। चॉकलेट फ्लेवर क्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भरकर कोकाओ पाउडर के लिए थे, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो अब हम चॉकलेट स्विस रोल के ऊपर चारों तरफ अच्छे से क्रीम लगा लेंगे, और जब चारों तरफ अच्छे से क्रीम लग जाएगी तो हमने स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे न्यू वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और लास्ट में हमने चॉकलेट सिरप ऊपर से ऐड किया है, और कुछ हमने चॉकलेट स्प्रिंकल्स ऐड किए हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। आप इसके ऊपर ओरियो बिस्किट भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं, कलरफुल स्प्रिंकल्स भी ऐड कर सकते हैं, क्रश बिस्किट भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारा सॉफ्ट, स्पंजी और जूसी चॉकलेट स्विस रोल रेडी हो गया है। केक से भी ज्यादा ये सॉफ्ट बनता है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो नेक्स्ट वीडियो पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू। और यहाँ पे मैंने कपकेक बनाए हैं, और ये जो केक का ऊपर का हिस्सा बच गया था उसी से ये मैंने कपकेक बनाए हैं। और इन कपकेक की रेसिपी मैंने अपने चैनल के ऊपर भी अपलोड की हुई है कि आप कितने अच्छे कपकेक बना सकती हैं बचे हुए केक से। क्योंकि जब भी हम स्विस रोल बनाते हैं तो इसके ऊपर का जो केक का हिस्सा होता है वो लाजमी हमें उतारना होता है। तो इस तरह क्या होता है कि हमारा केक का जो ऊपर का हिस्सा है वो वेस्ट नहीं होता, बल्कि बहुत ही प्यारे से कपकेक बन जाते हैं। कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं होती, बस एक लेयर हमने केक की रखनी, फिर क्रीम, फिर केक रखनी, फिर क्रीम। और अगर आप इनके ऊपर स्प्रिंकल्स लगा लें या बीट्स लगा लें, कपकेक और ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और मैंने ये केक अपनी फ्रेंड की फरमाइश पर चॉकलेट फ्लेवर में बनाया था। उम्मीद करती हूँ आपको स्विस रोल और कपकेक बहुत पसंद आए होंगे।